तो अब देखते हैं हमारा एक नए चैप्टर के साथ है। इससे पहले हमारा जो है कि 8.4 का टोटल खत्म हो गया था, और 8.4 में जो भी सिद्ध कराने वाला था क्वेश्चन और वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया था कि कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर जो भी अभी नहीं देखे तो वो जाकर चैनल पर जो वीडियो डाला गया है वो उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा अगला चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई और दूरी, यही पढ़ना है। मतलब ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ना है, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है। और इस चैप्टर का और इससे क्वेश्चन जो है कि 2 क्वेश्चन 5 नंबरिया पूछता है। फिक्स है कि हर साल मतलब ये 2 क्वेश्चन पूछता है, ना का सवाल नहीं है। ये 5 नंबर वाला सवाल है, इससे जाने वाला कभी नहीं है। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखना है, किस तरह से ऊंचाई निकालते हैं और किस तरह से दूरी निकालते हैं। और यहाँ पर बता भी देंगे कि सबसे पहले ऊंचाई और दूरी कैसे निकाला जाता है, ठीक। लेकिन सबसे पहले इसके कुछ फिगर के बारे में समझना है। जब तक हमको फिगर समझ में नहीं आएगा तब तक से समझ में आने वाला नहीं है। कहता है एग्जाम में जब आता है तो लड़का ढेर छोड़कर भाग जाता है, क्वेश्चन सवाल टेढ़ लगाता है। कहता जितना भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं अब उसका अनुप्रयोग जाना है कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का अनुप्रयोग का जब बात किया जाए तो इसका प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। जैसे में क्या होगा, जैसे में इसका प्रयोग किया जाता है, अगर मान लेते हैं पृथ्वी से ग्रह को मापना है तो इसका प्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर मान लेते हैं कि ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, पतंग देखल बा ना, पतंग मतलब ऊपर उड़ रही, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद अगर मान लेते हैं हम छत पर है, नीचे बारात औरत जाता जाला ना, कौन झंडा लेके जाला, कोई कैसे जाला, तो छत पर से कैसे तकन जा नीचे, ये तरीके से तकन जा। अगर कोई वस्तु ऊपर उड़ रही है तो कैसे तकन जा, ऊपर पड़े असन तक होगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना ऊंचाई पर कोई वस्तु उड़ रहा है हम लोग यहीं से डायरेक्ट उसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एंगल पता होना चाहिए और दूरी या उसका आधार पता होना चाहिए। कुछ भी 2 हमको पता होना चाहिए। अगर 2 को दिया रहेगा तो तीसरा का जानते ऑटोमेटिक पता लग जाता है। तो हमारा जानना है सबसे पहले ऊंचाई और दूरी, जो क्लास 9 लिख दिए है ना, एक्सरसाइज 9 क्लास 10 का है। और जो भी अभी नए हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये मतलब ये लास्ट ही चल रहा है। जो भी है कि मतलब ये मैथ जो है अब 9 के बाद अब ज्यादा चैप्टर नहीं रह गया, लास्ट ही है। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव का हमारा चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा। जो भी जिसको भी चाहिए तो जुड़ सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए। सबसे पहले हमको जानना है दृष्टि रेखा, इसको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, दृष्टि से ताकतड़ा जो देख रहे हैं हम लोग, ठीक बा, जिस वस्तु को देख रहे हैं, मान लो किसी वस्तु को गौर से देख रहे हैं तो एगो सामने है, आंख के सामने एगो रेखा बना था, ठीक, आंख के जो का होता है सामने, और यही रेखा जो होता है उस वस्तु पर डायरेक्ट का होता है पड़ता है। तो वस्तु और हमारे आंख के बीच मिलाने वाली रेखा को ही दृष्टि रेखा कहा जाता है। जैसे हवाई जहाज, इसे काल्पनिक रेखा भी कहा जाता है, इस दिखाई थोड़े दे बोला, लेकिन कल्पना कर सकें हाँ है जैसा सीधा रेखा जाता है, यही ना। तो दृष्टि रेखा के मतलब होता है कि लाइन ऑफ साइट, इसके मतलब प्रेक्षक का मतलब होता है व्यक्ति, हम लोग कोई भी व्यक्ति को प्रेक्षक कहा जा सकता है जो काम कर रहा है। तो प्रेक्षक एक एवं वस्तु के बीच, प्रेक्षक एवं वस्तु के बीच जो मिलाने वाली रेखा होता है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर पतंग ऊंचाई पर उड़ रहा है, अब बेचारा एगो छोट लड़का है जरा ताकत तो बताओ है कर आंख से एगो दृष्टि तो बनता रेखा ना, वो रेखा दिखाई नहीं देता है लेकिन हमें अनुभव करना पड़ता है। हवा दिखाई देता है लेकिन अनुभव कर वो हवा बहता। उसी तरह यहाँ पर भी अनुभव करके फिगर को हमें डायग्राम को बनाना है, और जिसको डायग्राम बनाने आ गया तो सवाल आधा से अधिक सॉल्व हो जाएगा। और किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। और 5 नंबर सवाल में हम कितना बनाएंगे तो
क लाइन बनाएंगे तो क नंबर मिलेगा, वो भी यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर दृष्टि रेखा के मतलब समझ जा, अगर है बच्चा देखा था है जैसे पतंग उड़ता ना, तो देखा था तो बताओ नीचे से देखा था कि ऊपर के से? ऊपर से कहाँ देखा था, नीचे से नहीं देखा था, ये नीचे ना बाकी ऊपर बा। दो को कंडीशन दे तारा सिर्फ रही, दो कंडीशन को हमको जानना है, एक वस्तु को ऊपर से देखा जाता है, एक वस्तु को नीचे से। बेचारा नीचे से देखा था, नीचे से देखा था ना, तो आँखिया लगे से आई पतंग लगे एगो रेखा बनता है, तो यही रेखा हो गया दृष्टि। ऐसे मिला दिन जाता हो समकोण त्रिभुज। और इसमें हमको पढ़ना है सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही, याद रखें, माइंड में बैठा ला। लंब, कोण और आधार, साइन कॉस टेन, तो इसी के आधार पर बनाना है। और क्षैतिज रेखा ई हो गई, अब कैसे हो गई क्षैतिज रेखा, एगो आंख के ऐसे ऊपर देखा तारा, एगो ऊपर खड़े हो गई, एगो आंख के जो समांतर बनता है तो उसे कहा जाता है क्षैतिज रेखा का। तो या क्षैतिज रेखा का मतलब यहाँ पर भी लिखा है क्षैतिज रेखा, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। भूमि के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, भूमि के समांतर। अब बताओ इस समांतर बा, ये उदग्र बा, ऊपर फड़े न बा, समांतर किसे कहा जाता है, एकदम जो रेखा सूतल हो गया, सूतल बा तो सूतल बा तो समांतर। अब मान लो खड़ा हो जाए तो उदग्र रेखा हो जाए, मतलब ऊपर की तरह हो जाएगा। तो समांतर का मतलब जो भूमि के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहा जाता है, क्षैतिज। और क्षैतिज के बारे में हम निर्देशांक में भी बता दिए हैं कि क्षैतिज रेखा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है। अगला दो चीज हमको समझना है, उन्नयन और अवनमन कोण। एक क्या चीज होता है हमारा, उन्नयन और अवनमन। तो याद रखना है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है कब, तो उसे कहा जाता है काचे, उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन कब, जब प्रेक्षक नीचे से देखी, समझ में आ गई, नीचे से कोई वस्तु को ऊपर देखा जाता है, मतलब नीचे से किसी ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो हमारा कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। समझ में आ गई, तो समझिए फिगर की लड़का कहाँ से देखता है। उन्नयन अगर दे दिलस तो समझिए कि वो हम लोग नीचे से देख रहे हैं, और प्रेक्षक के जगह दूसर लड़का के नहीं रखेंगे। खुद सोचा कि हम किसी टावर को देख रहे हैं, टीवी टावर, मोबाइल टावर, संचार, मतलब जो भी देख रहे हैं, तो अब बताओ ऊपर से चढ़ के देखब, नीचे से देखब, चढ़ के देखे वाला चढ़ के देखब, आ कुछ चीज ऐसा बात नीचे ही से देखे के पड़ला बदवानू। या चल जी बुर्ज खलीफा पर चढ़ जी, तो चढ़ जी तो बताओ ऊपर से देखब तो अवनमन कोण बनी, आ नीचे से देखब तो, समझ में आ गई। तो वही दो कंडीशन लिखवाए है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। अब मान लो क्षैतिज रेखा हो गई ना, आई दृष्टि की, एक बीच में जो है कोण बनता है, कौन सा कोण हो गया, उन्नयन कोण। लेकिन कब, जब नीचे से देखेंगे तब। नेक्स्ट हमारा जो है अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है, तो अवनमन कोण का मतलब एंगल ऑफ डिस्पर्सन होता है। इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रीजन, है ना, डिप्रीजन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, प्रेक्षक के आंख, अब प्रेक्षक के आंख चल जाओ ऊपर, चल जाओ ऊपर, अब छत पर चढ़ गई आ नीचे झंडा उंडा बारात वारात जाता, कोई वस्तु के ध्यान से देखा तड़ा, कोई भी वस्तु के जब ऊपर से जेब तो जब देखब तो सर के झुकब, कैसे उठा के देखब, उठा के देखब ना, झुका के। जब झुका के देखब तो एगो आंख से दृष्टि रेखा बनी, एगो दृष्टि रेखा एगो पृथ्वी के समांतर रेखा खींच जाई, लेकिन तोहरा दिखाई ना दी। तो जब ऊपर से देखते हैं तो देखा ऊपर से है झंडा एगो बा ना, एगो झंडा लागल बा, झंडा ना रहे तो छत पर चढ़ल एकाएक तो कहीं झंडा दिख गई, तो कब ये झंडा कहाँ से आ गई, पहले रहबे ना करे, अब कहाँ से आ गई। तो चलो तो देखब ना कि, तो चलो झंडा के छत पर चढ़ गई आ छत पर से देखे स्टार्ट कर दिला। जब देखा तारा तब मुड़ी के हल्का सर के का करब, झुका लेब, तो झुका लेब तो हई देखा एगो समाज क्षैतिज देखा अपन मने बन जाए, ठीक। आ हई मेन बन जाए झंडावा लागे, बन जाए ऐसे तिरछा, ऐसे तिरछा बनी, ऐसे तिरछा बन ना, ऐसे नीचे देखा तारा, आ एगो हई बन जाए क्षैतिज। अब बताओ
बन गई लागुल वैसे ही सेम टू सेम। जब बन गई तो ये जो ऊपर से देखा जाता है तो वही का लिखा है कि यहाँ पर जो है कि प्रेक्षक के आंख और क्षैतिज दृष्टि के बीच बने कोण को अनमन कोण कहते हैं। कब? जब ऊपर से देखा जाएगा तब समझ में आ गया अनमन और उन्नयन क्या होता है। तो ये होता है अनमन और उन्नयन के बारे में। जब सूर्य हमारे सर पर आकर चमकता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन पूछ देता है। अब बताओ सूर्य मतलब सन जो है हमारे सर के ऊपर चमकेगा तो मतलब क्या होगी? सीधा। ठीक। पीछे से अगर लाइट लग रहा है, परछाई वाला क्वेश्चन पूछता है कि जब सूर्य के सामने हम लोग खड़े हैं कि हमारा परछाई 2 गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, तो 2 गुना 3 गुना कब बन रहा है? जब प्रकाश जन का होखेला 45 डिग्री के कोण पर बनी पड़ता है तब, है ना। लेकिन 90 डिग्री के कोण पर जब पड़ता है तो परछाई सीधा, परछाई नहीं दिखाई देता है, ध्यान में रखें। जब सीधे जब लाइट बॉल के सामने ही खड़ा बा, सर पर अगर बॉल बा तो बताओ परछाई दिखाई दी? नहीं दिखाई देता है। कब परछाई दिखाई देता है? जब साइड से लगता है तब। तो वही कहता है 2 गुना 3 गुना परछाई बन रहा है। कोण निकाले कितना डिग्री के कोण पर आखिर इतना बन रहा है। तो यहाँ पर जो है तो याद रखिए कि 2 गुना 3 गुना वाला क्वेश्चन हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसके थ्योरी के जानना था, थ्योरी में क्या था। ठीक। तो हो गया अवनमन और उन्नयन कोण। कोई दिक्कत? और एक क्वेश्चन पूछता है कि कोई व्यक्ति जो है या कोई लड़का जो है छत पर खड़ा होकर देख रहा है, क्या चीज देख रहा है? गाड़ी को देख रहा है, एक कार को देख रहा है। कार देखला ना, अब देखा तन की साइज से आंख मलकई तली कारवा देखा तो कुछ दूरी चल जाला ना, तो कहता है 6 सेकंड के बाद इतना दूरी चला गया। तो ये कंडीशन में हमको करना क्या है? तो ये कंडीशन में ध्यान रखना है कि जितना डिग्री के उन्नयन कोण की उतना ही के अवनमन। अवनमन के उन्नयन मान सकते हैं या उन्नयन के अवनमन। अगर जहां अगर अवनमन कोण दिया है तो उन्नयन मान के भी बना सकते हैं, क्योंकि जितना उन्नयन कोण होता है उतना है क्या होता है? अवनमन कोण भी होता है। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में, उन्नयन और अवनमन के बारे में। और मेन हमारा चीज है कि ध्यान में रखना है कि हमको निकालना क्या है। तो इसमें 2 कंडीशन 3 कंडीशन निकालना होता है। सबसे पहले कि जो भी किताब है तो किताब में देखते हम कैसे पहचानेंगे कि हमको tan का फार्मूला लगाएंगे कि साइन का कि कोस का, मतलब टोटल कितना है? 6 फार्मूला है, लेकिन माइंड में बैठा ला कि 2 ही फार्मूला के ज्यादा यूज होगी। 100% मतलब समझो 90% 2 फार्मूला के यूज होगी, 5% बाकी के हुई। और कौन कौन है तो ध्यान में रखा, एगो साइन आ एगो हो गल tan, आ सबसे अधिक होखेला tan के, याद रखला। साइनो से ज्यादा के होखेला tan। काहे तो tan में देखा लंबाई बा ना, ही खाकई खंबा के लंबाई निकाला, टावर के लंबाई निकाला, पेड़ के लंबाई निकाला, तो पेड़ में क्या होता? लंबाई होता। आई का कही आधार होता। साइन में भी देखा लंबाई आवेला, लंब बटा में कर्ण। अगर मान ला एकरों में लंबाई निकाले कही तो साइन पर भी बना सकता हो, लेकिन कब साइन पर बनेबा? जब कौन दिल रही तब। आ tan पर कब बनेबा? जब आधार दिले रही तो समझल आधार दिले बता। और एकरा में का चीज है तो ध्यान में रखा कि एकरा का कहा जाला? लंब कहा जाला। आई नीचे वाला आधार, आई क्या होता है हमारा? कर्ण। तो कैसे जानबा कि कौन फार्मूला के यूज करम? लेकिन एक कंडीशन 2 कंडीशन और जाना। अगर क्वेश्चन में कह दिला लास्ट में पढ़िए धड़ा धड़ एक पढ़िए, लास्ट में क्या कहता? कोई दूरी निकाला, क्या निकाला? तो दूरी के मतलब समझिए क्या निकलेगा हमारा? आधार। बुझा गई? अगर दूरी कह देता है तो हमको क्या निकलना है? आधार निकलना है। समझ में आ गई? पाद बिंदु की दूरी या दूरी, यहाँ पर पाद बिंदु की भी दूरी कहता है। पाद के मतलब होता है यहाँ जो मेन जो है जहां से खड़ा है स्टार्टिंग है वहां से। ये 2 टाइप परीक्षा में मतलब क्वेश्चन में देता है। अब उसके बाद कर्ण के कैसे निकलबा? कर्ण के बारे में ना, तो अगर ऊंचाई कह दिलस क्वेश्चन में, क्या कह दिलस?
तो समझ में आ गई कौन फार्मूला मतलब का निकाले के बता रहा। ऊंचाई कह दिलस तो लंब निकाले के बा। अगर लंबाई कह दिलस तो आप कहब तो लंबाई के मतलब तो लंब लिखाइल बा ना। तो उस ध्यान में रखा जो क्वेश्चन में हमारा दिया रहता है उसके अनुसार। अगर लंबाई कहता है लंबाई, यही ना, तो लंबाई के मतलब क्या होता है हमारा चौड़, और ऊंचाई के मतलब होता है लंब, और आधार के मतलब पाद बिंदु या दूरी कहा जाता है। समझ में आ गई, बुझा गई। लेकर हम कैसे क्वेश्चन पढ़वा, क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दी कि अनुमान कोण इतना है, चाहे उन्नयन कोण इतना है, लंबाई इतना है, लंबाई इतना है, तो समझो ऊंचाई निकालेगा। ऊंचाई इतना है तो कदी दूरी निकाला, तो दूरी के मतलब समझिए है तो कामना पर बनी टेन पर, बुझा गई। तो वो क्वेश्चन में हम तरह के अभी नियम में लिखवा दे, ठीक बा, इतना समझा देनी। अब इसको मतलब इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नोट में भी लिखा है कि अगर प्रश्न में दूरी कहता है तो हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है। अगर प्रश्न में लंबाई कहता है तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और प्रश्न में ऊंचाई कहता है तो हमको क्या निकालना है, लंब। याद रखना है कि आधार किस में आता है हमारा, टैन में, लंब किस में आता है, टैन में अधिक, टैन में अधिक आता है, और कर्ण कहेगा तो वो हमारा साइन पर, साइन या कॉस पर बनेगा, ठीक। लेकिन अधिक इसमें हमें टैन का प्रयोग करना है। और देखते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन का बनाना है, एक क्वेश्चन बनाकर तब समझ में आएगा। तो अब देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, और किस तरह से बनाना है हमारा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव जैसे बनाना है, और जिसको भी ऑब्जेक्टिव देखना है तो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो पहले से अपलोड है इसका। और ऑब्जेक्टिव में कितना जो है आसान तरीके से बताएगा वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव हमें बनाना है कि अगर 5 नंबर में पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे। एक इसमें क्वेश्चन दो टाइप का पूछता है, एक एंगल और दो एंगल। इसमें कोण का मान को दिया है, एगो, और कहीं कहीं का देता है दूगो, मतलब दो टाइप का हमारा देगा। और एग्जाम में भी दो ही टाइप का देगा, एक सिंगल वाला एक डबल वाला। जो आसान रहता है वो क्या किया जाता है, बना दिया जाता है। तो सबसे पहले हमको बनाना कैसे, लिखना कैसे है, इसका डायग्राम कैसे बनाना है वही देखना है। इसमें टोटल 5 नंबर मिलता है। एक नंबर फिगर पर, एक नंबर किस पर, फिगर। फिगर सोच समझ कर बनाना है कि कैसे बनाना है। एक बार बना मतलब समझ जाने पर धड़ाधड़ बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। और 5 नंबर में टोटल हम बता देंगे कि कहां से कहां तक आपको बनाने में 5 नंबर मिलेगा। सबसे पहले हमें 1 नंबर का काम करना है, फिगर बनाना है। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। मीनार के मतलब समझ जा कि एगो टावर हो गई, टावर भी समझ सकता, ठीक बा। टावर हो या मीनार, कुतुब मीनार बा ना दिल्ली में, तो कुतुब मीनार हो गई चाहे टावर हो गई, तो मान लेता नहीं है कि मीनार हो गई, है मीनार हो गई ना। अब बताओ जब हेने से लाइट पड़ी तो एक छाया बनी ना, परछाई। कहता कि एक मीनार जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, मतलब ये 45 डिग्री पर यहाँ पर सन क्या हो रहा है, अपना चमक रहा है। कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर जो चमक रहा है। तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करे। चलो ध्यान में कह रहा है कि मीनार की छाया की लंबाई कहता है। अगर छाया ना दे रही, खाली लंबाई दे रही, तो जो ट्रिक बताओ गल ना वो पर जाई। लेकिन छाया बीच में लागू तो छाया के चलो ध्यान में रखा। अब बताओ हेजा से अगर हेन से प्रकाश पड़ता तो छाया कैसे बनला, ऐसे नहीं बनी, मतलब हई छाया हा बढ़त चल गई, ये ना बढ़त चल जाला, तो मान ला बढ़त चल गई, ठीक। हाई छोड़ रहा इतना ही ध्यान में रखा कि लंब हो गई, मतलब मीनार हो गई। मीनार पर जब लाइट पड़ा था तो छाया हेजे से शुरू होकेला, हो कि ना, बढ़त चल गई। तो हाई अपना से मिला था, बस हो गई, तार त्रिभुज हो गई, काम खत्म, त्रिभुज हो गई ना। अब एक सबसे पहले तारा फिगर ही बना हुआ, ठीक। मान लो ए हो गई, बी हो गई, क्या हो गई, सी हो गई। हाई है ना मीनार के ऊंचाई है कितना दिले बा, 10 मीटर। छाया हई है ना,
है तना है छाया, इ तो अपना से मिले लहन जा। कभी भी छाया नीचे ही होता है, ध्यान में रखिए। अगर मान लो कहीं अगर एक खंभा हो गया तो खंभा पर इधर से लाइट पड़ रहा है तो छाया कहाँ बनेगा, इसके नीचे नीचे छाया नीचे ही होता है अधिकांशतः, ठीक। तब मान लो ये मीनार के ऊंचाई 10 मीटर, छाया तो नीचे वाला छाया है ना, हेकरा से हमरा मतलब नहीं है। तो हेकर छाया के का करेगा बा, लंबाई ज्ञात करवा, मतलब कितना लंबा छाया बन रहा है, कितना डिग्री कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर। अब कोण कहा लिखाई, अब बताओ कौन कोण क्वेश्चन में देखता है, कहता उन्नयन कोण कहता ना, तो उन्नयन कही तो हैजा लिखिए, और नमन कही तो इसे डैश दे के थोड़ा इसे डॉट दे के हैजा लिख दिया, समझ में आ गई। क्वेश्चन में क्या कहता उन्नयन, तो नीचे लिख दा 45 डिग्री हो गई। अब ये करे के लिख द कथा कहानी के पहले, समझ में आ गई। अब देखो दिया है, माना कि ए बी बराबर 10 मीटर, ए बी बराबर कितना बा, का चीज है, केकर ऊंचाई है, तो वही लिखे। माना कि ये भी बार 10 मीटर मीनार की ऊंचाई है, अपने से लिखेगा जौन चीज ओकर में तार जैसे दिखाई देता ना, जैसे समझ में आता अपना भाषा में वैसे लिखेगा। माना कि 10 मीटर मीनार की ऊंचाई है, यही ना बा। तथा उन्नयन कोण बताओ ऊपर बनला कि नीचे, नीचे मतलब भूमि के साथ बनता है, तब भूमि के साथ लिख सकता हो कितना डिग्री के कोण बनता है उन्नयन कोण, भूमि के साथ 45 डिग्री का कौन कोण बनता, क्वेश्चन में दे लेगा उन्नयन कोण बन रहा है ना, बन रहा है, समझ में आई। ले जाता क्या करे के बा, कुछ करे के नहीं के फिगर बना बन जी जौन चीज तारा के, जैसे पहले हम लोग प्रश्न में कोई चीज दिया रहता है तो लिखते थे दिया है, यही ना। तो दिया है तो यहाँ पर तारा के खाली डायरेक्ट हमने के पहले ऐसे लिखतन जाए, ए बी बराबर 10 मीटर यही लिखतन जा, कोण सी बराबर 45 डिग्री। तो अब ऐसे नहीं लिखेगा, अब लैंग्वेज में लिखेगा, समझ में आ गई। वही चीज के अपना भाषा में लिख देगा, ऐसे डायरेक्ट हमारा जो है क्षेत्रमिति बनाया जाता है, ये चीज। तो यहाँ तक समझ में आ गया किस तरह से लिखना है, जो दिया है फिगर में, चाहे फिगर में जो सवाल में दिया है उसी को फिगर बनाकर लिख देना है। और कुछ दे ले बा ओकरा में, अब तो नहीं दे ले, चाहे ऐसे भी मान लो जो नहीं दिया रहता है उसको भी मान लेते हैं एकरा के एक्स मान लो चाहे बीसी मान लो, एक्स वाई में जेब तो छोड़ दो अल्लाह पटा जीव, ऐसे ही लिखा गुल लैंग्वेज ना। अब बताओ कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, तो लिखा अब त्रिभुज ए बी सी में, अब बताओ ए बी सी में चल लो ना, कौन सा फॉर्मूला लगी, साइन के कि टैन के, कौन सा फॉर्मूला लगी, साइन में आधार आवेला है, तो कैसे आगुल साइन के है, छाया कहता निकाले के, तो छाया का मतलब का खोला आधार, आधार में साइन में आधार कहाँ से आवेला है, ये जब सीधा देखो लंब देले बा तो छाया कहता नीचे वाला, तो आधार निकाले के बा, तो आधार किस में होता है हमारा टैन में। तो बस फॉर्मूला लिख दो, टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार होखी, लंब का लिखब ए बी लिखब, आधार के का लिखब बीसी लिखब, ओकर में बीसी ना फिगर के अनुसार लिखे बा। अब बताओ है टैन के टैन है जा हो गइल, आ थीटा के मान बताओ कितना बा, उन्नयन कोण कितना बाटे, जब थीटा कही तो जा उन्नयन कोण रखे बा, बुझा गइल। जब भी होके उन्नयन हो चाहे अनमन हो, थीटा के जगह पर वही मान रखा था, तो हेजा लिख दो कता ना, आ ए बी के मान देले बा ना, तो हेजा लिख दो 10, आ बी सी नहीं दिले तो जेम के वो तो निकाले बा। अब बताओ टैन 45 के मान कितना होखेला, एक हो गइल, बस एक हो गइल, आ बराबर है 10 बटा में का हो गइल, तिरछा तिरछी गुणा कर लो,
1 गुणे BC तो हो जाई BC बराबर 10 है। ये ना कहत रहे तो छाया के भी लंबाई कितना हुई, यही हो गया हमारा आंसर। अब नंबर कैसे मिली तो ध्यान में रखा, 1 नंबर हमारा फिगर पर, 2 नंबर है कथा कहानी पर, और 3 नंबर सॉल्यूशन पर। ना 2 नंबर रहेगा जी, 1 नंबर तो हमको मिल गया, 2 नंबर 3 5 नंबर के मिला था। अच्छा देखो ये 2 नंबर मिली, 5 नंबर हो गई। 1 नंबर फिगर पर हमारा मिलता है, कम से कम फिगर पर जो होता है 2 नंबर है कर पर 2 नंबर सॉल्यूशन, टोटल मिला के हमारा कितना हो गया 5 नंबर। ये 5 नंबर का 5 नंबर ये ही 5 नंबर का हाथ ना पूछी, छोटा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा भी। तो ये हमारा सिंगल एंगल वाला है, कहीं के डबल एंगल वाला देगा तो कैसे बनाएंगे, तो डबल वाला भी कोनो भारी नहीं, आसान है, ठीक। लेकिन उसी को भी इसी तरह से बेसिक तरीका से समझ में आगुल का करे बा, हाई अपना मन से लिखे बा, कहाँ से लिखे बा, तो जौन देले बा प्रश्न में वही लिखे अपना तरीका से बना के, ठीक। उसके बाद त्रिभुज बनाए तो त्रिभुज कौन बनाए, ABC, तो ABC लिखना है, PQR रहेगा तो PQR जो भी रहेगा तो लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है, तो आधार किसे लंब दिया है तो आधार निकालना है, तो लंब आधार किस में आता है हमारा tan में, तो tan थीटा AB बटा में हमारा का BC, AB लंब और BC का हो गया हमारा आधार। अब ये हमारा tan के tan हो गया, और थीटा के जगह क्या रखेंगे हम, जो कोण दिया रहेगा प्रश्न में वो रखेंगे, तो हमारा 45 और 10 बटा में क्या हो गया ये 20, तिरछा तिरछी गुणा कर दिल BC या गुल, तो यही हो गया हमारा। कोई दिक्कत उतर। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा 1-2 को बना देने पर क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा दिया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि एक मीनार से 100 मीटर दूर, मीनार है, मीनार के मतलब समझ ही गए, टावर है, समझ ला अपना भाषा में, ठीक। टावर तो सब कुछ देखा लेगा, टावर से 100 मीटर की दूर पर एगो बिंदु बा, ठीक बा, और मीनार का उन्नयन कोण दिले बा कितना 60, तो कहता ऊंचाई आगुल क्वेश्चन में ऊंचाई के मतलब क्या बतल रही, ऊंचाई के मतलब क्या निकलना है हमें, ऊंचाई के मतलब क्या निकलना है, लंब निकलना है। दिमाग कहाँ बा, घर है। अभी लिखल नहीं कि ऊंचाई के मतलब लंब, लंबाई के मतलब कर्ण, और दूरी के मतलब क्या निकलना है आधार। तो क्वेश्चन में देखा छाया हो या नहीं, डायरेक्ट कहता ऊंचाई, तो दिमाग में रखा ऊंचाई के मतलब हमें क्या निकलना है लंब। सबसे पहले फिगर एगो, सबसे पहले मीनार बनाओ, मीनार बन गई, कहता मीनार से 100 मीटर के दूर पला, या 100 मीटर हेने दूर ला चाहे कि नहीं बना सकला फिगर, जरूर नहीं के, तो हम मीनार के से का लेनी 100 मीटर दूरी हो गई। अब इन करा के का कहता है से मिला दस, तो देखा त्रिभुज हो गल ना, है बिंदु है ये देता नहीं मिला था, ये हो गल ना 100 मीटर। अब नाम लिख दे, जो भी नाम मान लेते ABC हो गया। अब है जा तो 90 डिग्री ऑटोमेटिक बनला, कोई भी खंबा के नीचे कितना बनता है 90 डिग्री, बताओ उन्नयन कोई कितना बा 60, तो हेजा कितना लिख देबो 60 डिग्री हो गई ले। मीनार से 100 मीटर की दूरी मतलब है कितना बा 100 मीटर, तो ऊंचाई कहता तो है ना ज्ञात करेगा। अब बताओ एक में का दिल बा, आधार दिले बा ना, तो का निकाले बा हमारा लंब, तो कौन फार्मूला बनी, tan पर, साइन पर तो बनी ना, साइन पर कब बनी जब कर्ण देले रही तब, या लंब देले रही या कहीं लंबाई निकाल के तब, आ जहां भी ऊंचाई आधार दोनों में से कोई एगो देले बा तो समझ का बनी tan पर। अब सबसे पहले करे का बा, तो दिया है जोन देले बा लिख द, माना कि AB बराबर H मीटर, ई तो देले नहीं खे खाली बा ना, तो H मीटर मान ले बड़ा, तो मान ला H मीटर मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, नहीं खे दिले तो H मान ले बड़ा, तो H मान ला, कुछ भी मान सकता है, ऊंचाई है। तथा BC बराबर 100 मीटर, ठीक बा, मीनार से दूरी है चाहे 100 मीटर
है, ऐसे भी लिख सकला, ठीक बा। तथा 60 डिग्री का कौन कोण बनता, उन्नयन कोण। या भूमि के साथ भी लिख सकला, भूमि के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, हो गई ले जा काम खत्म। अब ओकरा बाद चलबा अब अगला, ठीक बा। अब अगला पॉइंट में क्या चलबा तो ध्यान में रखो, त्रिभुज है ना, तो कौन त्रिभुज है, तो लिखबा त्रिभुज ए बी सी में। अब एक में चला तो निकाले के बा हमरा ऊंचाई, तो tan थीटा बराबर कितना हो जी, लंब बटा में आधार होखेला, तो लंब ए बी आधार का बा बी सी। tan के tan हो गई है जा, आ थीटा की जगह 60। आई ए बी बराबर का मान ले बड़ा, एच चाहे ए बी छोड़ सकता हो, लास्टो में लिख सकता हो, ठीक बा। ए बी बराबर एच बराबर इतना, तो मान लो कितना आदमी रख भी देवलन आ तू नहीं रख तो ऐसे ही बनावो। मान लो ए बी जेम के 3, बी सी 100, tan 60 के मान। अब ये जब माने के जरूरत बा चैप्टर में, अधिक मान के कर याद रख चाहिए, साइन और tan। समझ में आ गई, साइन और tan के ज्यादा यूज होखेला। तो tan 60 के मान कितना होखेला, √3 हो गई। अब बराबर ए बी, अब बाटा में कितना हो गई 100, बाटा में 1 ले लो, तिरछा तिरछी गुणा कर लो, हाई 1 गुणे ए बी तो कितना हो जी, ए बी हो गई। अब बराबर हाई गुणा करवा 100√3 आ गई। ए बी एन निकाले के रहे तो लिख सकता रहा, चूंकि ए बी बराबर एच बराबर 100√3 मीटर, आंसर। कोई दिक्कत, उतारा। तो यहां तक हमारा जो है टोटल 9.1 का थ्योरी और इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी बता दिए कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताए हैं इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है। जो भी क्वेश्चन आएगा ये टाइप नंबर 1 हो गया, और इसी तरह से हमारा टाइप नंबर 2 बनेगा। और टाइप नंबर 2 में सबसे पहले अगर एक 1 वाला समझ में आ गया तो उस 2 वाला में भी 2 गो त्रिभुज देगा, तो बारी बारी से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारा अब स्टार्ट हो गया अगला जो है हमारा एनसीईआरटी का बुक का ये कुछ एग्जाम्पल था, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का था। तो हमारे इसी तरह अगले वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहे। फिर मिलेंगे अपने किताब वाला क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बने रहे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।